आज के ट्रेड ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स में लिक्विडिटी को देखते हैं कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है ना? क्योंकि पूरी ट्रेड ट्रेडिंग लिक्विडिटी के ऊपर ही चलेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्केट में दो प्लेयर होते हैं। एक छोटे प्लेयर होते हैं और एक होते हैं बड़े प्लेयर। ठीक है, दो तरह के प्लेयर इसमें काम करते हैं। एक प्लेयर को कहते हैं रिटेलर, जो छोटे मोटे खिलाड़ी, रिटेल ट्रेडर्स जो हम लोग होते हैं, मान लो जिनके पास 100 करोड़ से कम रुपए हैं या फिर 5 करोड़ से कम रुपए हैं। हम लोग ही मान लो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितने से करेंगे? 500 से 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो हम लोग छोटे मोटे खिलाड़ी होते हैं। दूसरे बड़े खिलाड़ी होते हैं ऑपरेटर्स, या फिर इनको इंस्टीट्यूशंस कह लो या बड़े प्लेयर्स कह लो। दूसरा प्लेयर होता है ऑपरेटर, यानी बड़ा प्लेयर जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, बड़ी क्वांटिटी में करता है। तो ये लोग क्या होते हैं, मार्केट को ऑपरेट कर सकते हैं, मार्केट को अपने मन मुताबिक चला सकते हैं। तो ये दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक होता है रिटेलर्स, छोटे मोटे खिलाड़ी, और दूसरा होते हैं ऑपरेटर्स, बड़े खिलाड़ी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के पास सबसे बड़ी ताकत होती है पैसों की। इनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर आप रियल ट्रेडिंग करते हो तो आप क्वांटिटी लेते होंगे, तो आप छोटी मोटी क्वांटिटी लेते हो, लेकिन ये ऑपरेटर्स बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। प्लस इनके पास नॉलेज होता है मार्केट का। ठीक है, अच्छी नॉलेज होती है, प्लस पेशेंस होता है और टाइम होता है। इनके पास टीम होती है और कंपनी होती है। ठीक है, इनके पास लोग रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, सब कुछ रहता है इनके पास। ठीक है, इन रिटेलर्स के पास क्या होता है, हमारे पास ना तो ज़्यादा नॉलेज होती है, ना एक्सपीरियंस होता है, ना इमोशंस होता है, ना साइकोलॉजी होती है, ना ज़्यादा हमारे पास पैसा होता है। हमारे पास सिर्फ एक ख्वाब होता है, सपना होता है कि हम भी यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना ले, बस ये एक्सपेक्टेशन होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है रिटेल ट्रेडर्स के पास, है ना? और इनके पास सब कुछ होता है, बस इनके पास एक चीज नहीं होती। तो आप सोचो इनके पास क्या चीज नहीं होती है। इनके पास जो चीज नहीं होती है वो होती है लिक्विडिटी। ऑपरेटर्स के पास जो सबसे बड़ा मसला होता है इनका, वो लिक्विडिटी का होता है। यानी मान लो ये बड़े प्लेयर्स है, इनको 1 करोड़ की क्वांटिटी चाहिए, मतलब 1 करोड़ की क्वांटिटी चाहिए, बाय करनी है। मान लो इनको 1 करोड़ का क्वांटिटी को बाय करनी है। तो ये तभी बाय कर पाएंगे जब कोई 1 करोड़ सेल करने वाला होगा। तो ये अपना पैसा तो ले आएंगे, लेकिन ये बेचेंगे किसको? ठीक है, जैसे कोई एक कार की कंपनी है, वो 1 लाख कार बना देती है, लेकिन 1 लाख कार खरीदने वाले भी तो हों, तभी तो बिकेगा वो। तो इनके पास सबसे बड़ा मसला होता है लिक्विडिटी का, कि इनके पास लिक्विडिटी ही नहीं होती है। और क्योंकि 1 करोड़ कोई रिटेलर तो खरीदेगा नहीं छोटा मोटा हमारी तरह, हम तो 10 खरीद लेंगे, 20, 25, 50, 100, है ना? तो ये इनका सबसे बड़ा मसला होता है कि इनको अपनी ट्रांजेक्शन पूरी करने के लिए अगर इनको 1 करोड़ क्वांटिटी चाहिए, तो इनको इधर से भी 1 करोड़ क्वांटिटी सेल करने वाले लोग चाहिए, तभी तो ट्रांजेक्शन पूरा होगा, तभी इनको अपनी मन मुताबिक लिक्विडिटी मिल जाएगी, क्वांटिटी लॉट साइज मिल जाएगा, तभी ट्रेड होगा। लेकिन अगर मान लो इधर 1 करोड़ लोग है ही नहीं, 1 करोड़ बेचने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या ये खरीद पाएंगे क्या? तो ये नहीं खरीद पाएंगे। तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला लिक्विडिटी होता है। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये ऑपरेटर क्या करते हैं? अब जाहिर सी बात है, कुछ तो करेंगे, जिसके पास पैसा हो वो क्या नहीं कर सकता है। तो ये जाते हैं मार्केट के पास, मार्केट के पास, ब्रोकर के पास, है ना? मार्केट के पास जाते हैं ये लोग कि भाई देखो, हमारे पास मसला ये है कि पैसा बहुत है, लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी ही नहीं है, तो हम बेचे किसके? तो मार्केट बोलता है कोई बात नहीं,
हम है ना, तुम्हारे पास पैसा है तो फिर तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो यही होता है दुनिया में भी, मार्केट में भी यही होता है, अगर आपके पास पैसा है तो सारे काम हो जाएंगे। तो ये मार्केट बोलता है उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं लाके दूंगा तुमको लिक्विडिटी। ये मार्केट बोलता है इन ऑपरेटर्स को। अब ये कहाँ से लाके देगा, अब इसके पास तो कुछ होता नहीं है। तो ये रिटेलर्स को, ये जो छोटे मोटे खिलाड़ी है, इनको फर्जी एक्सपेक्टेशन देता है, फर्जी ख्वाब दिखाता है। तो उस फर्जी ख्वाब को देखकर, एक्सपेक्टेशन को देखकर बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ जाते हैं। तो फिर क्या है, इनकी लिक्विडिटी मार्केट में ग्रैब हो जाती है। ये मार्केट इन लोगों की 1 करोड़ लिक्विडिटी लेके इनको दे देता है, लो भाई अब कर लो तुम बाय, यहाँ मैंने ला दिए सेलर। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी, यानी जितने क्वांटिटी लॉट साइज इन ऑपरेटर्स को चाहिए होता है, ये मार्केट क्या करता है, रिटेलर्स का अवेलेबल करवा देता है, यानी उनको मौजूद करवा देता है। और कैसे करवाता है, उसी को कहते हैं ट्रैप। ट्रैप करके, फंसा के। कैसे फंसाता है वही हम देखेंगे। उसी को ट्रैप कहते हैं। ट्रैप क्यों होता है, सिर्फ लिक्विडिटी के लिए, ताकि रिटेलर्स की, छोटे मोटे खिलाड़ियों की लिक्विडिटी मार्केट में आ जाए। और जैसे ही ये आ जाए, इन बड़े खिलाड़ियों को मिल जाएगा। और फिर जब वो लोग एंटर हो जाएंगे, बड़े खिलाड़ी, बड़े बैंक्स हो गए, बड़े ब्रोकर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इस तरह के बड़े, या जो कोई 10-20 साल से ट्रेड कर रहा हो, वो लोग ट्रेड में एंटर होते हैं जब लिक्विडिटी आती है। अब ये मार्केट कैसे लाके देता है लिक्विडिटी, ये सारा खेल है, वो मैं बताता हूँ। तो उसकी एक मिसाल मैं बताता हूँ। जैसे कल मैंने सपोर्ट बता दिया था, रेसिस्टेंस बता दिया था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, बेसिक्स थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो। वरना कल की वीडियो आप देख सकते हो, कोर्स की, बेसिक कोर्स की वीडियो नंबर 1 में मैंने बता रखा है सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक सपोर्ट लेता है, नीचे आता है और फिर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। देख सकते हो आप। और कैसे तोड़ा है, लाल कलर की रेली लगा के, यानी एक ट्रेन बना दी है इसमें लाल कलर की, नीचे 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 नीचे। तो जब मार्केट इस अच्छे खासे सपोर्ट जोन का ब्रेक करेगा, जहां से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल सेलर्स आ जाएंगे इस मूव को देख के, अरे 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 गोल्ड का मार्केट क्रैश हो गया, गोल्ड का मार्केट अब तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गोल्ड के मार्केट ने क्या किया, फर्जी एक्सपेक्टेशन दिलाया कि देखो सेलर्स को, कि देखो मैंने इतने अच्छे सपोर्ट का ब्रेक कर दिया है, वो भी डायरेक्ट और रेड कैंडल बना के। और जैसे ही यहाँ पे बड़ी संख्या में एक रिटेलर आएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1000 आ जाए, लाख रिटेलर्स आ जाए, क्योंकि मार्केट तो लाखों लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और सबको ये दिख रहा है मार्केट इतना तेजी से लाल 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 बना के नीचे जा रहा है, और जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे लाखों लोग अगर 100 भी क्वांटिटी लेंगे तो हो जाएगा 1 करोड़, ज्यादा ही हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स को 1 करोड़ क्वांटिटी मिल जाएगी। और जैसे ही मिलती है उसके बाद क्या करता है, मार्केट नीचे जाने की बजाय ऑपरेटर के डायरेक्शन में चला जाता है। ऑपरेटर्स को अगर यहाँ पर खरीदेंगे गोल्ड, तो उनको पड़ेगा 33-40 का, और यहाँ खरीदेंगे तो पड़ेगा 32-60 का। तो कितना फर्क आ गया, ऑपरेटर्स का ये भी फायदा हुआ। अगर यहाँ पर खरीदते तो उनको लॉस होता, तो वो यहाँ खरीदेंगे और सस्ते में खरीदेंगे। और रिटेलर्स लोग, उनके पास इतना नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो लोग ज्यादा मार्केट को देख कर नहीं लेंगे, तो वो अंधाधुंध लेंगे, तो रेड कैंडल को देख कर लेंगे, तो वो लोग बहुत ही नीचे क्या है ना, सेल कर देंगे। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि 20,000 का मोबाइल था, ठीक है, और उन्होंने कब बेचा, जब वो 5,000 का हो गया। तो रिटेलर्स का इसी तरह नुकसान हो जाएगा 15,000 का, कि 20,000 के मोबाइल को उन्होंने 5,000 में बेच दिया। और ऑपरेटर बड़े खिलाड़ियों को फायदा हो गया, यहाँ पर ऊपर 20,000 का था ये, और नीचे आके 5,000 का हो गया। तो इन्होंने सस्ते में खरीदा और ऊपर जाके बेच देंगे वो लोग। तो इस तरह से लिक्विडिटी होती है। तो आपने देखा लिक्विडिटी कैसे होती है, मार्केट कैसे चाल चलता है, कैसे ट्रैप करता है, और क्यों करता है, किसके लिए करता है, वो करता है इस बड़े खिलाड़ी के लिए। क्योंकि बड़े खिलाड़ी के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है वो कुछ भी करवा सकता है।
तो ये हो गया, ये तीन चीज हो गई। एक हो गया ऑपरेटर बड़ा खिलाड़ी, एक हो गया मार्केट, और एक हो गया छोटे और छोटे मोटे खिलाड़ी बहुत सारे। तो ये ऑपरेटर जाता है मार्केट के पास, मार्केट को बोलता है देखो मेरे पास पैसा है, तो मार्केट बस लिक्विडिटी नहीं है, मैं कैसे बाय करूँ? मार्केट बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनसे ले लूंगा और तुमको दे दूंगा। तो ये ऑपरेटर बोलता है तुम कैसे लोगे? तो मार्केट बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास उनको ट्रैप करने के बहुत तरीके हैं, उनको फंसाने के बहुत तरीके हैं। तो अब हम यहीं पर देख लेते हैं छोटा छोटा सा कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है। उसके लिए हम जोन्स बना लेंगे। कल मैंने जोन्स बनाना भी आपको बताया होगा कैसे बनाया था, और बाकी जोन्स पर एक एडवांस वीडियो भी बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो अब मार्केट क्या करता है, कितने तरीके से बेसिकली मेजरली ट्रैप करता है। एक अभी देखा कि मार्केट तो मार्केट क्या करता है, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है। जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स आ जाएंगे, सेल करने वाले आएंगे। और जब बड़ी संख्या में रिटेलर सेल करेंगे तो उनकी लिक्विडिटी आ जाएगी, लाखों की लिक्विडिटी मिल जाएगी। और ऑपरेटर क्या करेंगे, ऑपरेटर को मिल जाएगी, मार्केट बोलेगा लो भाई मैंने कर दिया तुम्हारा इंतजाम, है ना। मार्केट बोलेगा ये कि भाई देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, यहाँ पे आके तुम खरीद लो, यहाँ पे बहुत सेलर्स आ गए, अब बाय के साइड तुम खरीद सकते हो। तो एक तरीका ये हो गया जो कि बहुत ही सिंपल वाला तरीका है। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे, यानी सपोर्ट भी ना ले, डायरेक्ट ब्रेकआउट। डायरेक्ट ब्रेकआउट भी किसी जोन का करता है तो भी लिक्विडिटी ग्रैप होती है। तीसरा तरीका होता है कोई एम पैटर्न बनाएगा, एम पैटर्न बना के नीचे का ब्रेक देगा। तो लोगों को क्या लगेगा, अरे डबल टॉप बना दिया है ऊपर और नीचे एम पैटर्न बना दिया है और उसका नीचे ब्रेकआउट भी दे दिया है। हमने किताब में यूट्यूब पे हर जगह यही सीखा था कि एम पैटर्न ब्रेक हो तो सेल साइड चले जाओ, और मार्केट ने उनको दिखा दिया। तो जब दिखा देगा तो यहाँ पे कौन लोग आ जाएंगे, सारे सेल करने वाले लोग आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे उनकी लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको लाइव में देख सकते हैं, क्या लाइव में इस तरह से कोई काम करता है क्या? ये देख सकते हो अभी, ये अभी हम ज़्यादा मतलब मैं बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अभी लाइव ही चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव दिख रहा होगा। ये 83 925 945 लाइव चल रहा है ना। और ये देखो अभी आपको मैजिक दिखेगा, ये एक एम पैटर्न दिखा आपको, ये देखो एम पैटर्न दिखा, इसका ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, और जैसे ही सेलर्स आए मार्केट चला गया ऊपर। इस तरह से मार्केट ट्रैप करता है लिक्विडिटी अवेलेबल। तो इसको क्या कहेंगे, ये मार्केट ने बस लिक्विडिटी ली थी सेलर्स की। तो ये सारा गेम चलता है। तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा, है ना, एम पैटर्न से लोगों को फंसा देगा, या फिर डब्लू पैटर्न से फंसा देगा। इसी तरह एक डब्लू पैटर्न बनाएगा, आपको क्लियर दिखेगा, उसका ब्रेकआउट करेगा, ऊपर ब्रेक देगा, और यहाँ पे लोग फंसेंगे, और, और मार्केट उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो ब्रेकआउट था सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए था, लोगों को अवेलेबल करवाने के लिए था, ट्रैप करने के लिए था। और क्या होते हैं, और अगर आप देखोगे और कैसे ट्रैप करता है मार्केट, और भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि एक हो गया हेड एंड शोल्डर, बहुत मशहूर है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा मार्केट इस तरह से, सपोर्ट पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट पे आके होल्ड करेगा, और फाइनली ब्रेक कर देगा। तो लोगों को क्या लगेगा, अरे वाह वाह वाह, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, ये तो खतरनाक वाला ब्रेकआउट हुआ है। तो फिर यहाँ लोग सेल करेंगे और मार्केट चला जाएगा ऊपर की साइड। इस तरह से ये वाला जो मूव था ये लिक्विडिटी अवेलेबल करवाने के लिए था। और क्यों करवाता है, ऑपरेटर्स के लिए, बड़े प्लेयर्स के लिए करवाता है। इसी तरह ये वाला नीचे का हेड एंड शोल्डर होगा, उसका ब्रेकआउट देगा तो लिक्विडिटी ग्रैप होगी, है ना। और एक पूल एंड फ्लैग आपने देखा होगा, इस तरह से मार्केट चलता है। इस तरह से पूल एंड फ्लैग करेगा, और उसका
वो इस तरह से पहले ट्रेंड लाइन बनाएगा, उसका ब्रेकआउट दे देगा, और जैसे ब्रेकआउट पे लोग आएंगे उनको ट्रैप कर देगा। तो ये सारे अब ब्रेकआउट जो होता है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होता है, ताकि जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं वो मार्केट में आ जाए, और जैसे ही मार्केट में आ जाएंगे वैसे ही लोग, वो मार्केट उनको फंसा देगा, ट्रैप कर देगा, अवेलेबल करवा देगा। और ये सारा खेल क्यों चलता है वो मैंने बताया, वो चलता है बड़े प्लेयर्स के लिए, ताकि बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाए। मार्केट की जिम्मेदारी है कि वो अवेलेबल करवाए, क्योंकि ये लोग बड़ा पैसा देते हैं, तो इनकी चलेगी। जाहिर सी बात है, मार्केट किसकी सुनेगा? जो बड़ा पैसा देगा। और बड़ा पैसा कौन देगा? ये बैंक्स देंगे, गवर्नमेंट देगी, बड़े प्लेयर्स देंगे। छोटे मोटे क्या ही देंगे, 10 देंगे, 5 देंगे, 20, तो इनके कहने पे मार्केट क्यों चलेगा? मार्केट तो इनके लिए मार्केट काम करता है, लिक्विडिटी इनके लिए काम करता है। तो ये है लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो लिक्विडिटी में तो आप सवाल पूछ सकते हो। मैं थोड़ा सा कल वाला ही रिवाइज करता हूँ। जैसे कि मार्केट जो है, मान लो कि सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। मार्केट, मान लो कि मार्केट नीचे था और ऊपर गया और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया यहाँ, तो ये क्या, ये जोन, ये एक कोई प्रेशर का जोन है जहां से मार्केट क्या है, बार बार अपनी डायरेक्शन को बदलता है। तो इसको कहेंगे रेसिस्टेंस जोन। यहाँ से रेसिस्टेंस जोन होगा। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर से बार बार सपोर्ट ले रहा है तो ये हो जाएगा सपोर्ट जोन, यानी ये वाला कोई जोन है जहां से जब भी मार्केट आता है टकरा कर ऊपर चला जाता है, जब भी आता है ऊपर टकरा के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से ये हो गया सपोर्ट जोन, यानी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। और फिर होता है हॉल्ट। हॉल्ट क्या होता है? मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे गया और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, मार्केट रेसिस्टेंस जोन के पास टाइम पास कर रहा है, तो इस टाइम पास वाले मूव को कहेंगे हॉल्ट, यानी मार्केट जो है यहीं पर हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट पर ही हम अच्छी एंट्री लेते हैं नीचे के पुल बैक पर। जब भी मार्केट नीचे का पुल बैक लेता है तो हमारी एंट्री होती है, तब मार्केट फाइनली इसका ब्रेकआउट देता है। तो इस हॉल्ट का क्या मतलब होता है कि रेसिस्टेंस से मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है। रेसिस्टेंस से मार्केट हमेशा नीचे जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है? अपनी कमजोरी को बता रहा है कि देखो मैं कितना कमजोर हूँ। सेलर्स जो है, सेल करने वाले हैं, वो अपनी कमजोरी को बता रहे हैं। और जब भी रेसिस्टेंस पे, मान लो कि ये रेसिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बनी, तो इस रेड कैंडल को देख के कौन लोग आएंगे? जब ये बन रही थी तब तो सेलर्स ही आएंगे, सेल करने वाले आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इस रेसिस्टेंस से इतना नीचे गया था। तो इस बार रेड कैंडल बन के सेलर्स इस एक्सपेक्टेशन में आएंगे कि वापस से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अब तो नहीं जा रहा है, हॉल्ट कर रहा है। तो हॉल्ट करने का मतलब कि सेलर्स कमजोर हैं इसलिए नहीं जा पा रहे, और जब कमजोर हैं तो क्या होगा, नीचे का एक पुल बैक देगा। पुल बैक क्यों देता है? पुल बैक इसलिए देता है ताकि यहाँ पर जो गलती से बायर्स आ गए थे उनको रिमूव कर दे। मार्केट हमेशा पहले रिमूव करेगा, सही डायरेक्शन वालों को निकालेगा, उसके बाद ही किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। रिमूव करेगा फिर मूव करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एक ट्रेडर को बहुत हेल्प करेगी। पहले पहले रिमूव करेगा फिर मूव करेगा। ये आप लिख सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप लंबी जर्नी के लिए सीख रहे हो तो। मार्केट का पहला नेचर है कि वो रिमूव पहले वो करता है। रहेगा, जो उसको लग रहा है कि प्रॉफिट लेके जाएंगे उनको हाँ, पहले मार्केट से निकालेगा, उसके बाद में ही वो अपनी डायरेक्शन में लेगा। हाँ, यही मतलब है कि मार्केट मतलब पहले जहाँ हमें कि हमें प्रॉफिट आएगा वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है, बल्कि हमने मार्केट का नेचर समझना है, और जब वो आगे की तरफ बढ़ेगी तब हमने घुसना है। हम्म, तो ये मार्केट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहेवियर है, नेचर है। इसी तरह से मार्केट करता है कि मार्केट पहले रिमूव करेगा फिर मूव करेगा। तो हमको क्या है ना, जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा गया था,
फिर दूसरी बार गया, तीसरी बार यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस पे हॉल्ट कर रहा है। तो अब हमको यहाँ अंधाधुंध ट्रेड नहीं ले लेना है। हमको यहाँ तो पता चल गया कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, किनको ट्रैप कर रहा है, किनको बुला रहा है। टेलर्स को बुला तो रहा है, लेकिन क्या नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, बहुत देर से नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेलर्स कमजोर है। और यहाँ से मार्केट जो नीचे गया था, यहाँ से गया था, तो सारी दुनिया इसी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड करेगी कि इस जोन से वापस नीचे जाएगा, लेकिन जा तो नहीं रहा है। तो हमको यहाँ अंधाधुंध नहीं ले लेना है ट्रेड, यहीं से ले लो, नहीं। हमको क्या करना है, रिमूविंग वाले मूव का इंतजार करना है। मार्केट इस तरह से रिमूव करेगा, उसके बाद ऊपर देगा, तो हमारी जो एंट्री होगी वो रिमूविंग वाले मूव में होगी। तो ये है रिमूव। और जब ब्रेकआउट दे देगा तो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब मार्केट रिमूव करेगा तो ये सेलर्स तो रिमूव हो जाएंगे, इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ये मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन ये जब ब्रेकआउट देगा, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेकआउट दे रहा है, हरी हरी कैंडल बना रहा है, तो इसको देखकर कौन आएंगे, फ्रेश बायर्स, नए बायर्स जो अभी अभी मार्केट खोले हैं। क्योंकि मार्केट तो हर वक्त खुलता रहता है। 1000 लोग अभी खोल रहे हैं, 1000 लोग 5 मिनट बाद खोलेंगे, हजारों लोग 1 घंटे बाद खोलेंगे। जो अभी खोले वो क्या देखेंगे, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है और जून का भी ब्रेकआउट दे दिया, तो नए बायर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे। और जो ये सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो वो भी रिएक्शन में क्या करेंगे, सेल बाय कर लेंगे। चलो सेल साइड तो हिट हो गया, ऊपर का ले लेता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। ये वाली साइकोलॉजी होती है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी भी यही होगी, आपको भी इन सब चीजों से फेस करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ट्रेड करोगे, भले ही छोटी क्वांटिटी से करो, लेकिन ट्रेड करना ही जरूरी है अगर आपको सीखना है तो। क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो मैं एक बात बताऊंगा, आप 4 बात खुद ही समझ जाओगे। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो एक बात को समझाने के लिए भी मुझे 4 बात अलग से बतानी पड़ेगी। तो ये फर्क आ जाता है। तो मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो नए बायर्स आएंगे, और जैसे ही बायर्स आते हैं तो मार्केट क्या करता है, यहाँ भी आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, सारे बायर्स को ट्रैप कर दिया, फंसा दिया, बिल्कुल फंसा दिया। तो इस तरह से मार्केट ट्रैप करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, नेचर होता है। मार्केट तो कहाँ जाता है, जहां उसके पास स्टॉप लॉसेस है। स्टॉप लॉसेस जहां होते हैं मार्केट वहीं जाना पसंद करता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, जैसे कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, मान लो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। तो जब तोड़ेगा तो यहाँ पर कौन लोग आएंगे, बायर्स आएंगे। वो बायर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, तभी उनको फायदा होगा, तो वो अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। तो जब मार्केट देखेगा कि अरे भाई स्टॉप लॉस तो नीचे है, तो मैं ऊपर क्या करने जा रहा हूँ, मुझे तो नीचे जाना चाहिए, स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट खींचता है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट खींचा और नीचे आ गया। स्टॉप लॉस मैग्नेट का काम करता है, अपनी तरफ मार्केट को खींचता है। जहां पर मार्केट को स्टॉप लॉस ज्यादा दिखेगा, मार्केट वहीं जाना पसंद करेगा। तो ये था सिंपल सा बेसिक, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, हॉल्ट और पुल बैक और लिक्विडिटी। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप इसके नोट्स बना लें तो मैं बहुत इसके अच्छी नोट्स बात है। बना हाँ, मैं इसके और नोट्स बाकी बनाऊंगा। मैंने नई वीडियोस भी अपलोड की है, और बिहेवियर पे आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ी 1 घंटे बाद, वो देखना, उसमें मैंने 8 लॉजिक बताए हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्टेप ट्रेडिंग को सीखने के लिए।